बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.10। अजीज़ तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.10 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पे भी बच्चों फैक्टराइज करना है। इस पूरे चैप्टर में बच्चों आपको फैक्टराइज से ही वास्ता पड़ेगा, लेकिन गैस खुद करना है कि फैक्टर्स किस तरह बनाने हैं, किस मेथड से हमने सॉल्व करना है बच्चों। ठीक हो गया। 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 तक पहले हैं, और फिर 15 से लेकर 18 तक बच्चों। 1 से लेकर 14 तक तकरीबन एक जैसे मेथड से हैं बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझा देता हूँ कि किस मेथड से और किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ लिखा है बच्चों 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों जब आपको दो वैल्यूज़ गिवन होंगी ना, ठीक है, उनके बीच में माइनस हो तो हम ये फार्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो हमने एक दफ़ा उनको प्लस कर देना है और एक दफ़ा हमने उनको माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, अगर दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव आ जाए तो स्क्वायर बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हम इनको एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखो 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का। एक्स स्क्वायर एक्स किसका बनता है, एक्स का। ठीक है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 प्लस एक्स, और एक दफ़ा बच्चों हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 माइनस एक्स हो गए बच्चों। एक दफ़ा हमने ऐड कर दिया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों -6 प्लस 6y स्क्वायर। -6 प्लस 6y स्क्वायर बच्चों, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं बच्चों। y स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, हम इसको लिखते हैं 6y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 6 बच्चों। या इन दोनों में से 6 कॉमन आ सकते हैं ना, 6 कॉमन ले लेंगे। यहाँ रह जाएगा y स्क्वायर माइनस 6 1 ज़र 6। अब बच्चों दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन है ना, इनको स्क्वायर बनाते हैं। हम इसको बनाएंगे y का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा y प्लस 1 और y माइनस 1। ठीक है, जब दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन आए तो हम एक दफ़ा ऐड कर सकते हैं और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच्चों। यहाँ पे भी देखो बच्चों टू वैल्यूज़ हैं और उनके बीच में नेगेटिव का साइन है बच्चों। ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, एक्स स्क्वायर एक्स का और वाई स्क्वायर वाई का। ये हो जाएगा 4xy का होल स्क्वायर। 25 बच्चों 5 का होता है, ए स्क्वायर ए का और बी स्क्वायर बी का, इसका होल स्क्वायर। अब दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम एक दफ़ा ऐड कर देंगे, ये लिखेंगे 4xy प्लस 5ab और एक दफ़ा लिख देंगे 4xy माइनस 5ab। ठीक है बच्चों, एक दफ़ा इन और इन दोनों को प्लस कर दिया और एक दफ़ा इनको हमने सब्ट्रैक्ट करके बच्चों लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को बच्चों लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी ना बच्चों। ठीक है, मसलन मैं आपको जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊँगा और एग्ज़ाम्स के करीब आपको अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा, गेस दूंगा। ठीक है, तो इसकी वीडियो तो आपने पूरी देखनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब बच्चों। अब यहाँ बच्चों गौर किया जाए तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, ये अकेला है ना, यहाँ पे भी x अकेला है, तो हम इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे, जो चीज़ कॉमन आती है x और y कॉमन लेंगे। यहाँ x की 3 है ना, एक x कॉमन आ गया, x की 2 रह जाएगा, y एक ही था वो कॉमन आ गया बच्चों, माइनस x एक था वो कॉमन आ गया, y की 3 था ना, एक y कॉमन है तो y स्क्वायर आ गया। अब बच्चों देखो दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन आ गया ना, हम इसको ऐसे कर लेंगे अंदर x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अब हम एक दफ़ा इनको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा इनको माइनस कर देंगे बच्चों। एक दफ़ा हमने ऐड कर देना है x प्लस वाई और एक दफ़ा हमने x माइनस वाई लिख देना बच्चों। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 16 ए स्क्वायर माइनस 400
बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना होगा कि क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन आती है। अगर कॉमन आती है तो पहले कॉमन लिया करें बच्चों। अब इन दोनों में 16 कॉमन ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, 16 कॉमन आएगा ना, यहाँ क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस, अब 16 कितने दर 400 होता है, इसको डिवाइड कर लो। देखो 16 1 ज़र 16 और बल्कि 16 2 ज़र 32 हो गया ना, यहाँ से कैरी 10 में 2 के 8, 16 5 ज़र 80, 25 ज़र 60, यहाँ पे आएगा 25 बी स्क्वायर। 16 कॉमन लेंगे तो 16 1 ज़र, इधर 1 आ गया समझो, और 16 25 ज़र होता है। अब दो वैल्यूज़ के बीच में बच्चों नेगेटिव का साइन है तो हम इनको स्क्वायर बनाएंगे, ए का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर। एक दफ़ा हम इनको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। a प्लस 5b, जो मर्ज़ी कर लो, प्लस पहले करो या माइनस पहले करो, और a माइनस 5b बच्चों, a प्लस 5b और a माइनस 5b बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, a स्क्वायर b3 माइनस 64 ए स्क्वायर और बी। इनमें बच्चों गौर किया जाए, क्वेश्चन में ज़रा थोड़ा गौर करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में इनमें कुछ कॉमन आ सकता है बच्चों। देखो ए स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है बच्चों, और b3 है और b, मतलब ए स्क्वायर और b कॉमन आएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर और b कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर था बच्चों वो कॉमन आ गया, b3 तरह एक b कॉमन आया तो b स्क्वायर रह गया, माइनस 64 ऐसे ही लिख देंगे। ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया और बी भी कॉमन आ गया, ये हो गया। अब हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर बी ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर बच्चों। अब एक दफ़ा हम इनको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर बी ऐसे ही लिखेंगे, बी प्लस 8 और बी माइनस 8 बच्चों। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गैस करना है आपने, देखना है। सबसे पहले देखना है कोई चीज़ कॉमन आती है बच्चों, कॉमन लेनी है, और उसके बाद फिर हमने उसको आगे सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 7xy स्क्वायर माइनस 343x बच्चों। इसको स्टार लगा लें बच्चों, इसको स्टार लगा लेंगे बच्चों, आ भी सकता है, ठीक हो गया। इसमें हमने स्टार लगा लेना, 7xy स्क्वायर माइनस 343x हो गया बच्चों। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इनमें कॉमन ले लेंगे बच्चों, एक तो 7 और x कॉमन आ जाएगा बच्चों, 7x कॉमन लेंगे, ये आ गया y स्क्वायर। अब 343 को 7 से डिवाइड कर लें, देखो 7 4 द 28, यहाँ 14 में से 8 गए 6, 7 9 ज़ा 63, 49, यहाँ आएगा 49। एक x है वो बच्चों कॉमन आ रहा था, वो कॉमन आ गया ना 7x। अब दो वैल्यूज के बीच में माइनस है तो ये लिखेंगे y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर बच्चों। 7x हमने कॉमन ले लेना, एक दफ़ा हमने इनको प्लस कर देना, y प्लस 7 और y माइनस 7 आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, 5x क्यूब माइनस 45x बच्चों। तो हमने सबसे पहले देखना बच्चों इसमें कोई चीज़ कॉमन आती है, यस 5 कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है बच्चों। ये 5 था वो कॉमन आ गया, x 3 था ना, एक x कॉमन है तो x 2 रह गया, माइनस 5 9 ज़ार बच्चों। एक x था वो कॉमन आ गया, 5x ही लिखेंगे, इसको हम करेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों। अब एक दफ़ा हमने प्लस कर देना है x प्लस 3 और एक दफ़ा इसको माइनस कर देंगे बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है 11 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 99 सी स्क्वायर बच्चों। 11 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 99 सी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये 11 बाहर है ना,
और 99, ठीक है। इनमें से ये 11 कॉमन आ सकता है बच्चों। हम सबसे पहले हमने 11 कॉमन लेना है। यहाँ रह जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 99, 11 9 जार, ये 9 स्केयर सी स्केयर बन गया बच्चों। इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों, ध्यान से करना है। ये ऐसे ही लिखेंगे, ये तो स्केयर बना हुआ, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये लिखेंगे 3c का होल स्केयर, 3c का होल स्केयर बच्चों। अब हम इनको एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे, a प्लस बी लिखे ना, a प्लस बी प्लस 3c, और एक दफ़ा लिखेंगे a प्लस बी माइनस 3c बच्चों। a प्लस बी माइनस, जो मर्जी पहले लिख दो, चाहे माइनस वाली वैल्यू पहले लिख दो, चाहे प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दो बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों इस फार्मूले में। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 75 माइनस 3 इंटू a माइनस बी का होल स्केयर हो गया बच्चों। अब इन दोनों में से बच्चों और किया जाए तो ये कॉमन आ सकता है 3 इन दोनों में बच्चों। हमने 3 कॉमन ले लेना है, ये हमने 3 कॉमन लेना है। अंदर आएगा 3, कितने का 75 होता है 25 जार, ये 3 कॉमन आएगा तो ये लिखेंगे a माइनस बी का होल स्केयर बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों छोटा सा पॉइंट है बच्चों, अपने ध्यान से ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। 3 ऐसी बाहर रहेगा, ये लिखेंगे 5 का होल स्केयर माइनस a माइनस बी का होल स्केयर। अब यहाँ पे बच्चों पॉइंट है, इस लाइन में पॉइंट है, जब हम प्लस करेंगे बच्चों 5, जब प्लस करेंगे तो यही साइन लगा के लिखेंगे बच्चों a माइनस बी। जब माइनस करेंगे बच्चों दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस लाइन में पॉइंट है, ठीक है। दोबारा देख लें बच्चों, जब प्लस करते हैं तो वही साइन लगा के लिखेंगे a माइनस बी, जब माइनस करेंगे दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, x माइनस 9/5 होल स्केयर माइनस 36/25 वाई स्केयर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रा गौर करें, ये होल स्केयर बना हुआ है, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना, हम ऐसे ही लिखेंगे x माइनस 9/5 का, ये स्केयर के बाहर है, ये हो जाएगा माइनस 36 होता है 6 का स्केयर, 25 5 का, 6/5 y और इसका होल स्केयर कर देंगे, 6/5 y और इसका बच्चों हमने होल स्केयर कर देना। अब हम इनको एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये वाली वैल्यू पहले x माइनस 9/5 प्लस कर देंगे बच्चों 6/5 y, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 9/5 ये है, और एक दफ़ा माइनस कर देंगे 6/5 y हो गया बच्चों, ठीक है। एक दफ़ा प्लस 6/5 y और एक दफ़ा माइनस 6/5 y हो गया बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, पूरी एक्सरसाइज एक जैसे मेथड से, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपने बच्चों। 25x प्लस 5/4 का होल स्केयर माइनस 16x प्लस 7/4 होल स्केयर आ गया बच्चों, ठीक है। ये होल स्केयर आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, गौर करें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये x प्लस 5/5 होल स्केयर है, ये 25 बाहर है बच्चों, ये 25 बाहर है, 25 को भी इसके अंदर लेके आना है, तो हम इसको करेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 और इसको कर लेंगे होल स्केयर कर लेंगे बच्चों, होल स्केयर हो गया, ठीक है। इसको करेंगे 4x प्लस 7/4 और इसका भी बच्चों होल स्केयर कर लेंगे, ठीक है। तो इनको अब हमने सॉल्व करना है बच्चों। एक दफ़ा इसको, इस 5 को बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इस 5 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 25/4 का होल स्केयर। इसको हम करेंगे 4x प्लस 7/4 का होल स्केयर बच्चों। अब हम एक दफ़ा इनको ऐड करते हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हम करेंगे 5x प्लस 25/4 प्लस लगाएंगे बच्चों, तो वही साइन लगाएंगे 28/4 और एक दफ़ा बच्चों इनको माइनस कर देते हैं। 5x प्लस 25/4 ये माइनस करेंगे, दोनों के साइन चेंज होंगे, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों। अब हमने बच्चों लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेना है ना, देखो इसमें ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, ठीक है। इनको पहले इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों
5x प्लस 4x और इनको इकट्ठा कर लो 25/4 प्लस 28/4। इस तरह 5x माइनस 4x ये और ये दोनों इकट्ठे कर लिए 25/4 माइनस 28/4 बच्चों, इनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे और बाकी दोनों इकट्ठे हुए। अब बच्चों ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे इजीली ना। 5 और 4 9x हो गया, बेस सेम है, इन दोनों को ऐड कर दोगे 25 और 28 को ऐड करते हैं 8 और 5 13 3 1 गए 2 2 4 53 ये हो जाएगा 53/4। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 4 गया x हो गया और 25 में से बच्चों 28 गया तो ये हो जाएगा -3/4 बच्चों। इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस पे स्टार लगा ले बच्चों। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है ना, 16 बाहर है, 16 4 का होता है, ये 4a प्लस बी लिख के ना इसका होल स्क्वायर बना देंगे। -49 7 का होता है, 7a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमने इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 4a प्लस 4b, इसको एक वैल्यू बना दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7a माइनस 7b का होल स्क्वायर। अब हमने बच्चों एक दफ़ा ऐड कर देना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4a प्लस 4b प्लस करेंगे तो वही साइन लगाएंगे बच्चों, 7a माइनस 7b और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, 4a प्लस 4b ऐसे लिखा, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये बच्चों माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट है। अब हमने लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर, देखो ये और ये लाइक है, इसमें ये और ये लाइक है और ये दोनों अगले लाइक हैं। यहाँ पे हमने क्या कर देना है, देखेंगे 4a प्लस 7a ए प्लस 4b माइनस 7b, बी वाली इकट्ठी कर दी और ए वाली इकट्ठी कर दी, 4a माइनस 7a और प्लस 4b प्लस 7b बच्चों। 4 और 7 बच्चों कितना हो गया, 11a हो गया बच्चों। ठीक है, और 7 में से 4 गए -3b, ग्रेटर के साथ माइनस है ना, 4 में से 7 गए -3a और प्लस 11b, -3a और प्लस 11b। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, 11b पहले और -3b। बुक के मुताबिक इस तरह आंसर लिखा हुआ है, ये ऐसे लिख दो। अब ये माइनस है ना, इसको पहले लिख दिया 11b -3a, चाहे यहाँ तक आंसर लिख लो चाहे यहाँ तक आंसर लिख लो बच्चों, आपका आंसर सही ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, 36 इंटू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 64 इंटू x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बच्चों। ये भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है बच्चों। अब 36 बाहर है ना, हम इसको लिखेंगे 6 इंटू x माइनस 1/4 इसका होल स्क्वायर बना लो, 6 को अंदर ले आए, 64 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 और इसका होल स्क्वायर बना दो। अब बच्चों हम इसको 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6x माइनस 6/4, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8x माइनस 8 5 40/4 का होल स्क्वायर। अब हम एक दफ़ा ऐड कर लेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, 6x माइनस 6/4 प्लस करेंगे तो ये साइन लगाएंगे 8x माइनस 40/4 और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6x माइनस 6/4, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों के साइन चेंज होंगे, ये माइनस और ये प्लस। अब बच्चों लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ हमने अरेंज कर लेना, ठीक है। इसमें ये दोनों लाइक हैं और इसमें ये दोनों लाइक हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 6x प्लस 8x माइनस 6/4 माइनस 40/4, 6x माइनस 8x माइनस 6/4 और प्लस 40/4। अच्छा, इनको बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 और 6 14x माइनस इन दोनों को सॉल्व कर लें बच्चों 46/4, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 2x और इन दोनों को सॉल्व करेंगे 40 में से 6 के बच्चों प्लस 34/4। अब यहाँ बच्चों सॉल्व हो जाते हैं, ये ऐसे ही लिखेंगे 14x 2 से कटिंग करो 2 2 ज़र और 2 23 ज़र 23/2 और ये लिखेंगे माइनस 2x 2 2 ज़र और 2 17 ज़र प्लस 17/2 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था बच्चों। क्वेश्चन 15 है बच्चों,
एवोल्यूएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इनको बच्चों सॉल्व करना है फार्मूले की मदद से ना। इनमें से लाजमी बच्चों कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों, इसको अच्छी तरह कर लेना। 16 और 18 को बच्चों अच्छी तरह आपने कर लेना है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है। चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखो 371 का होल स्क्वायर माइनस 129 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब इसमें वही फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक दफ़ा हम इनको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा हमने बच्चों इनको माइनस कर देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देख रहे हैं ये फर्स्ट वैल्यू 371 का होल स्क्वायर है माइनस 129 का होल स्क्वायर है। फार्मूला वही लगेगा, एक दफ़ा हम इनको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। ये क्या हो जाएगा 371 की आ गया ए प्लस बी, एक दफ़ा हम इनको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा हमने इनको माइनस कर देना है बच्चों, ठीक हो गया। वही फार्मूला हमने लगाना है जो लगाया था, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। 371 को और 129 को बच्चों हमने ऐड करना है, 9 और 1 10 0, ये हो गया 500। ये हमारे पास हो गया बच्चों 500 आ गया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। 371 को 129 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में से आएंगे 2, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गया 2, 242 बच्चों। 500 को एंड 242 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 121,000 आ जाएगा बच्चों। हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 121,000 बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों इस पार्ट का, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है बच्चों 16, बिल्कुल उसी तरह फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है 674.17 का होल स्क्वायर माइनस 325.83 का होल स्क्वायर बच्चों। यहाँ पे भी बच्चों दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव है ना, हमने इनको भी एक दफ़ा ऐड करके लिख देना है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। ये हो जाएगा 674.17 प्लस कर देंगे बच्चों 325.83 और एक दफ़ा हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 674.17 माइनस कर देंगे बच्चों 325.83 बच्चों। इनको एक दफ़ा ऐड कर दिया और एक दफ़ा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। वही फार्मूला लगा दिया ना, फार्मूले से हमने सॉल्व करना है, ठीक। 674.17 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा 1000 और बच्चों हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 348.34 आएगा बच्चों, 348.34। अब हमने इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा 3 डिजिट आगे चला जाएगा। देखो 348 पॉइंट यहाँ पे था ना, 3 डिजिट आगे चलेगा, 340 बन जाएगा, 3848340। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों इस पार्ट का। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों 0.576 का होल स्क्वायर माइनस 0.433 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.567, ठीक है बच्चों। ये भी 67 है, ये भी 67 है, माइनस 0.433 बच्चों हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ज़रा गौर किया जाए, इसके जो ऊपर है ना बच्चों, ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस ऊपर फार्मूला लग जाएगा। एक दफ़ा हम इनको ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा दिस प्लस कर देंगे 033, इनको प्लस कर देंगे बच्चों और एक दफ़ा माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय, और ये ऐसे लिखेंगे 0.567 माइनस 0.433 बच्चों। अब देखो बच्चों ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, ये और ये दोनों बच्चों एक जैसी वैल्यू है, ये कट जाएगी, ये दोनों कट जाएंगी और अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है तो हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको हमने ये 1.000 आप इस तरह भी लिख सकते हो या फाइनल आंसर आप खाली बच्चों 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1.000 इस तरह भी लिख सकते हो या खाली फाइनल आंसर बच्चों 1 भी लिख सकते हो। ये 17 क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट 18 भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है। 0.409
का होल स्क्वायर माइनस 0.391 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.409 माइनस 0.391। बच्चों वही मेथड है, इन ऊपर वालों को एक दफ़ा हमने प्लस कर देना है और एक दफ़ा माइनस कर देना है। 409 प्लस 0.391 फार्मूला लगा दिया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इनको बच्चों सबट्रैक्ट में लिख देंगे और नीचे हमने इसी तरह लिख देना 0.409 माइनस 0.391 हो गया बच्चों, 391 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस वाली बच्चों माइनस से कट गई और हमने इन दोनों को ऐड कर देना, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 0.800 बच्चों, हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी हमारी एक्सरसाइज बच्चों 2.10। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।